अस्सलाम वालेकुम गाइस व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जानेंगे वितर की नमाज पढ़ने के बारे में। इस हदीस में उसके क्या हुक्म है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज के मुतालिक मालूम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो दो रिकात है, फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे तो एक रिकात पढ़ ले और उसकी सारी नमाज को ताक बना देगी। और इसी सनद के साथ नाफे से रवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वितर की जब 3 रिकातें पढ़ते तो 2 रिकात पढ़कर सलाम फिरते, यहाँ तक कि जरूरत से बात भी करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो दो रिकातें हैं और जब तू खत्म करना चाहता है तो एक रिकात पढ़ ले, जो सारी नमाज को ताक बना देगी। कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया कि हमने बहुत सौ को 3 रिकात वितर भी पढ़ते पाया है और 3 या 1 रिकात वितर सब जायज है और मुझको उम्मीद है कि किसी में कबाहत ना होगी। तो यहाँ पे आता है कि 3 रिकात वितर हम पढ़ सकते हैं और हम 1 रिकात भी वितर पढ़ सकते हैं। वल्लाहु आलम। 1 रिकात वितर का जहाँ भी आया है वहाँ तहज्जुद की नमाज में ही आया है। हजरत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रिकातें पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाज थी। मुराद उनकी रात की नमाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा उन रिकातों में इतना लंबा होता था कि सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स भी 50 आयतें पढ़ सकता है। और फजर की नमाज फर्ज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुन्नतें पढ़ते थे। उसके बाद जरा देर दाहिने पहलू पर लेट रहते, यहाँ तक कि मौजी बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के हर हिस्से में भी वितर पढ़ी है और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर सुबह के करीब पहुंचा। हजरत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अर्ज में लेटी रहती। जब वितर पढ़ने लगते तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वितर पढ़ लेती। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान है कि उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर की नमाज रात की नमाज के तमाम नमाजों के बाद पढ़ा करो। जो तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं वो ऐसा की नमाज पढ़ने के बाद वितर पढ़ ले, और जो तहज्जुद पढ़ते हैं उनके लिए जायज़ है कि वो तहज्जुद पढ़ने के बाद अपना वितर पढ़े। और अगर चाहता है ऐसा के बाद ही वितर पढ़ना तो पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद तहज्जुद के बाद ना पढ़े, क्योंकि वितर दो दो बार नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। या तो ऐसा के बाद पढ़ना है या तहज्जुद के बाद पढ़ना है। वितर की नमाज सिर्फ एक बार अदा करना है, चाहे ईशा के बाद पढ़े या चाहे तहज्जुद की बाद पढ़े। और अफजल ये है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद ही वितर पढ़े। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनके लिए, जो तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं वो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ही वितर की नमाज पढ़ ले। और जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा है कि वो ईशा के टाइम वितर ना अदा करे, वो तहज्जुद पढ़ने के बाद वितर अदा कर ले। वल्लाहु आलम। सही बुखारी की हदीस से मैंने अभी बयान दिया है, और आप सबको कोई शक हो तो आप सब जाके सही बुखारी में पढ़ सकते हैं, हदीस की किताबों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी हमें नमाज पढ़नी हो, चाहे वो कोई भी नमाज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, फर्ज हो, वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको सर्च करें, देखें, उसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, उसे अच्छे से अदा करने की कोशिश करें। ये नहीं कि हमें जो बहुत पहले बताया गया है नमाज ऐसे पढ़ना है, नमाज को उस तरीके से अदा करना है, वैसे ही हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जाए हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नमाज की तरीका देखें, नमाज पढ़ने की तरीका को देखें और उसको सही से अदा करने की कोशिश करें, चाहे वो फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, वाजिब नमाज हो, वितर हो, कोई सा भी नमाज हो। हमें सर्च करके देख के अच्छे से सीख के तभी पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी नमाज अल्लाह पाक के यहाँ कबूल हो। चाहे कोई भी नेकी का काम हो, अच्छे से सर्च करके देख के सीख के तब हम करेंगे, उसका सवाब हमें बहुत ज़्यादा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।